जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में बैसाख माह में सुने जाने वाली कहानी को लेकर आई हूँ। बैसाख महीने में यह कहानी सुनने से आपके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सुख समृद्धि और वैभव बढ़ती है। बैसाख का यह पावन महीना बहुत ही पवित्र और पापों को नाश करने वाला माना जाता है और महापुण्य देने वाला महीना है। बैसाख महीने में इस महात्म्य को सुनने मात्र से हमें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है। इसलिए हमें पूरे नियम से इस महात्मा को सुनना चाहिए। ये कथा बहुत ही ज्यादा फलदायी है। तो आइए जानते हैं बैसाख माह की कहानी। एक राजा था। वो बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई और स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता कि निश्चय ही मुझसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर बंदरिया रहती थी। वो प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह देख लिया कि उस बंदरिया को पेड़ पर चढ़ते हुए। तो वो बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि महाराज, ये बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व गंगा जी में स्नान करती होगी तो मैं उसी से विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैसाख स्नान के पुण्य से बंदरिया के गर्भ ठहर गया। 9 माह पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनके कोई संतान नहीं थी, अतः बंदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उनसे ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। बंदरिया ने संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस बंदरिया ने उत्तर दिया कि मैं तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने कहा कि यह तो पशु है, ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दी। कुछ दिनों बाद बंदरिया के शिशु का जन्म का समय आया और उसने अन्य रानी से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरिया ने बैसाख माह के स्नान के पुण्य प्राप्त से रूप में एक सुंदर पुत्र उसको प्राप्त हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसने रोने से पूर्व ही रानिया ने उसे टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ, और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि बंदरिया के एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो ये बंदरी अर्थात पशु है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के चाक पर रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारन चाक पर आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारन निसंतान थे, अतः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हुआ कि वो रानी बांदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वो बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली कि हे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उसने कहा कि कभी बंदरिया के भी पत्थर जन्म लेता है। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा को कहकर कुम्हार को देश निकाला करवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र माह में गणगौर पूजन का दिन आया तो वह बंदरी के पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी के लिए लेने के लिए बगीचे में गई, खेलने लगी, झूला झूलने लगी। कुछ समय बाद प्यास लगी तो उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस बार पहले तो कन्याओं ने मना किया, फिर प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। उसके चारों ओर फेरे लगाने लगी। फेरे देने के कारण सारी लड़कियां उसके साथ ब्याह गई। फिर वो घर आ गई। 4-6 महीने निकले, किसी के सावे नहीं निकले, कोई देखने नहीं आया। सभी कहने लगे ऐसा क्यों हुआ कि कोई देखने नहीं आता, कोई सावा नहीं निकालता। माँ बाप को चिंता हो रही थी। वहां एक बुढ़िया रहती थी। उनमें से एक लड़की की माँ ने उस बुढ़िया से कहा, जहां लड़कियां बातें करने इकट्ठा होती थी वहां जाकर बैठे। बुढ़िया वहां आई।
लड़कियां बोली, माँ जी आप हमारी बातें सुनने आई हो क्या? बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, तुम हमारी बातें करो, मैं तो एक तरफ बैठी रहूंगी। लड़कियां आपस में बातें करने लगी। एक बोली, हम सब ने कुम्हार के बेटे के चारों ओर फेरे लिए हैं, तो हम सब उससे ब्याह गई हैं, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकलता, ना कोई देखने आता है। बुढ़िया ने सुन लिया और लड़कियों की माताओं को बता दिया। उन लड़कियों के पिता कुम्हार के घर गए और बोले, हमारी लड़कियां तेरे बेटे के साथ फेरे खा चुकी है, इसलिए उनकी शादी तेरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी। कुम्हार बोला, मेरा बेटा इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा? तो कुम्हार के लड़के ने बोला कि फिक्र मत करो बाबा, मैं सबको संभाल लूंगा, इन सब का ब्याह मेरे साथ करा दो। लड़कियों के पिता ने बहुत सारा धन दहेज दे करके उन लड़कियों को विदा कर दिया। आगे चलकर हर पत्नी के एक एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन बंदरी के बेटे ने विचार किया कि चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार भिजवा दिया कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं, और सभी जन राजमहल में पहुंच गए। कुम्हार के लड़के ने अपनी पत्नियों को पहले ही कह रखा था कि वहां राजमहल में तुम्हें एक बंदरिया बैठी हुई मिलेगी, तुम सबको उनके चरण स्पर्श करने हैं। सभी कुम्हार की पत्नियां कुम्हार के कहे अनुसार उस बंदरिया के पैर छूने लगी, लेकिन जो वहां दूसरी रानियां बैठे थे उनके किसी ने पैर नहीं छुआ। तो रानियों को बहुत ही ईर्ष्या हुई और क्रोध भी आया, और कहने लगी, कुम्हार के बेटे की मस्करी अभी तक गई नहीं, उसकी औरतें बंदरिया के पैर लगी लेकिन हमारे नहीं लगी। तो कुम्हार के बेटे को बुलाया गया और इसका कारण पूछा गया। तो वो बोला, देखो राजा जी, मैं इस बांदरी का बेटा हूँ, मेरे पैदा होते ही तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों से पानी में बहाने को कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे एक कुम्हार के चाक पर छोड़ दिया था, और कुम्हार वहां मिट्टी जमाने के लिए जब गए तो मैं उसे मिला, उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। झूठ लगे तो आप कुम्हार से पूछ सकते हो। राजा ने कुम्हार से जब सारी सच्चाई जानी तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया, क्रोध आया, और उन्होंने अपने रानियों को देश निकाला कर दिया, और जितने भी कुमार और कुमार की पत्नियां थी उनको राजमहल में रख लिया। लड़कियों ने बैसाख स्नान किया था, वो बैसाख नहाती थी, इसके पुण्य से ही उन्हें राजमहल और राजपाट मिला। तो जिस प्रकार से कुम्हार और कुम्हार की पत्नियों को राजपाट मिला, उसी प्रकार से कहने और सुनने और हुकारा भरने वाले को भी धन संपदा राजपाट मिले। तो इसलिए बैसाख माह के सुने जाने वाली कहानी की महिमा बहुत ही ज्यादा अपरंपार है। तो आप लोग भी जब भी आपको मौका मिले तो बैसाख माह की कहानी अवश्य ही सुने। इसकी दूसरी कहानी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी प्रकार से हर एक माह की कहानी और कथाएं आदि सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।